पहले, 13 साल पहले, 2015 में, 15 में एक कंपनी आई थी फाइटोसाइंस। और फाइटोसाइंस ने पूरे भारत को स्टेम सेल्स की ताकत के बारे में, स्टेम सेल्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, और जो हम लोग आज वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मां नाभि से स्टेम सेल्स को इस तरह से ये किया जाता है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को सिखाई या हम लोगों को उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया फाइटोसाइंस ने। लेकिन मैंने उसको बहुत गहराई से उसको भी स्टडी किया कि ग्रीन एप्पल स्टेम सेल्स, ब्लूबेरी के स्टेम सेल्स, स्ट्रॉबेरी के स्टेम सेल्स, ठीक है, ये तो हमारे सेल्स को रीजनरेट करते हैं, हमारे स्किन कोशिकाओं को रीजनरेट करते हैं, हमारे डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करते हैं। बट आज तक कोई ऐसा स्टेम सेल्स नहीं था जो डायरेक्टली हमारे बॉडी में जाकर हमारे रेड ब्लड सेल्स को रीजनरेट करे। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे शरीर के अंदर, हमारे जो शरीर का, हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन का जो मुख्य पार्ट्स होता है, वो होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और हम लोग जैसे ही कहीं पे हमको कोई जख्म लगती है तो वहां से खून निकलता है, या वो खून हमारे शरीर में कैसे बनता है। ये फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया को आप इस तरह से समझिए कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति को, जैसे हमारे परिवार में या कोई हॉस्पिटल में कोई बीमार होता है, उसको ब्लड की जरूरत होती है, तो हम लोग उस पेशेंट को हमारा ब्लड डोनेट करते हैं। और वो डोनेट करते टाइम आपको डॉक्टर हमेशा ये सलाह देते हैं कि आप लोग को आने वाले 3 महीने तक के वापस से ब्लड नहीं दे सकते हैं, या आप किसी और को डोनेट नहीं कर सकते। तो डियर फ्रेंड्स, ये इसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है, या हमारे शरीर के अंदर का जो सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स एवरी 90 डेज के अंदर चेंज होते हैं। पूरा ब्लड हमारे शरीर के अंदर 90 डेज में तैयार होता है। और जितने जल्दी बॉडी में से ब्लड को हम लोग डोनेट करते हैं, उतने ही फास्ट तरीके से हमारे जो सेल्स है वो रीडेवलप होने लगते हैं, रीजनरेट होने लगते हैं, और नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ब्लड तैयार होता है। बट कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको जस्ट लाइक थैलेसीमिया हो गया, या अमोनिया हो गया, या सिकल सेल्स हो गया, इस तरह की गंभीर जो बीमारियां होती है, जिनमें उनका शरीर ब्लड बना नहीं सकता है, या शरीर के अंदर ब्लड बनता नहीं है। तो फिर ऐसे डिसीज के बारे में मैंने बहुत गहराई से स्टडी किया, सोचा। उसके साथ में हम लोगों ने, आज हम लोग देख रहे हैं कई जगह, मतलब मार्केट के अंदर भी फ्रेंड्स, जो किडनी डायलिसिस के पेशेंट है वो बहुत ही स्पीड से बढ़ रहे हैं, बहुत ही सामने आप देखेंगे तो आपके इर्द गिर्द में, या आपके एक छोटा सा अगर 1,000 लोगों का भी गांव है, तो वहां पे भी आपको एक किडनी डायलिसिस पेशेंट मिल जाएगा। तो इसका रीजन क्या है? क्यों हमारे यहाँ पे लोगों की किडनी फेल हो रही है? क्यों उनके किडनी के पार्ट्स डैमेज हो रहे हैं? क्यों उस किडनी के सेल्स रीजनरेट नहीं हो पा रहे? Dear friends, इसका मुख्य जो कारण है वो है जेनरिक मेडिसिन। और जेनरिक मेडिसिन में खासकर हम लोग जो पेन किलर लेते हैं, पेन क्लीनर किस तरह से हमारे शरीर में काम करता है, इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे, तो डियर फ्रेंड्स, मैं इतना कहूंगा कि आप लोगों को अगर सरदर्द हो रहा है तो उस सरदर्द को आप बर्दाश्त करना सीख लेंगे, लेकिन कभी भी पेन क्लीनर लेना आप नहीं स्वीकार करेंगे। तो इसका जो मुख्य कारण है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपको एकदम से सर दर्द हो रहा है, और सर दर्द होने के बाद में आपको एकदम हैवी, मतलब चक्कर आना, या हैवी सर दर्द आना, या आपका सर बिल्कुल गर्म हो जाना, कोई नस आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सर की कोई नस फट जाएगी, इस तरह का सर दर्द होता है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, जब थोड़ी से मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, पेन किलर होती है, आप पैरासीटामोल ले लो, या डाइक्लोफिन ले लो, या कोई भी पेन किलर, निमोसन ले लो, ये जो सारे मेडिसिन है, ये पेन क्लीनर है, और ये इंस्टेंट आपको रिजल्ट देती है। इंस्टेंट रिजल्ट देने का कैसे, ये इंस्टेंट हमारी बॉडी में किस तरह से वर्क करती है, उस चीज को आप गहराई से समझोगे, तब आपको पता चलेगा कि इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग हमारा सर दर्द होता है, तो हमारे जो शरीर के अंदर हमारा ब्लड में सेल्स होते हैं, जो हमारी कोशिकाएं होती है, जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि हमारे ब्लड सेल्स की जो स्पीड है, उसकी जो रफ्तार है, वो है 200 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। और उस रेड, सुरेश सर म्यूट करिएगा, म्यूट करिए।
ठीक है, मैंने कर दिया। तो जब हमारे शरीर के अंदर वो जो ब्लड है होता है, उस ब्लड सेल्स की जो स्पीड होती है वो 200 किलोमीटर होती है, मतलब ये नॉर्मल होती है। एंड जब भी हमारा सर दर्द होता है या एकदम से हमारी कोई वेन्स होती है शरीर की, वो मतलब ऐसे फड़फड़ाने लगती है और सर दर्द होने लगता है, उस समय हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उसकी जो स्पीड होती है वो दोगुनी हो जाती है। मतलब मान लीजिए कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स है वो, उनकी जो चलने की स्पीड है वो 200 किलोमीटर प्रति आवर्स है। और जब आपका सर दर्द हो रहा होता है उस समय उस रेड ब्लड सेल्स की स्पीड जो होती है वो 400 प्रति किलोमीटर हो जाती है। उसकी वजह से आपको पसीना आना या हैवी पेन होना, पूरा सर दर्द होना, ये सारे उसके लक्षण होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी पेन किलर जब लेते हैं तो वो पेन किलर सीधा हमारे डाइजेशन पे जाके हमारे ब्लड के साथ मिक्स होती है एंड सीधा उस हमारे सेल्स का पीछा करती है जो सेल्स हमारा स्पीड से भाग रहा होता है। और वो भागते भागते जो सेल्स की स्पीड बहुत ही हैवी होती है उस सेल्स को पकड़ के उसको डेड कर देता है, मतलब उसको खत्म कर देता है। उसको रोकता नहीं है या उसको कंट्रोल नहीं करता है, डायरेक्टली उस रेड ब्लड सेल्स को खत्म कर देता है पेन क्लीनर। और जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई भी सेल्स मतलब डेड होता है तो उसकी स्पीड एकदम से 10 मिनट में 15 मिनट में कंट्रोल हो जाएगी और आपका पेन जो होता है वो एकदम कंट्रोल हो जाएगा। यानी क्या हो गया, आपको लगा कि भाई इस मेडिसिन ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, 15 मिनट के अंदर मेरा सर दर्द कम हो गया। लेकिन उसने क्या किया कि उसने आपके शरीर के अंदर जिस सेल्स की स्पीड बढ़ गई थी उस सेल्स को डायरेक्टली खत्म कर दिया, डेड कर दिया। एंड क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर का जो फिल्टर है वो होता है हमारा गुर्दा यानी किडनी। ठीक है। तो हमारे वेन्स से वो जो डेड सेल्स होता है वो घूमते 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 जाकर हमारी किडनी के पास में बैठ जाएगा, मतलब वो डेड है। वो वो चल फिर नहीं सकता है, वो एक्टिव नहीं है। जो डेड सेल्स है वो जाकर हमारी किडनी के साथ में चिपक जाएगा, क्योंकि किडनी जो है, हमारा जो गुर्दा है वो पूरी तरह से हमारे शरीर के अंदर का फिल्टर है। और उस फिल्टर में जाके वो जो सेल्स होता है वो वहां पे जाके बैठ जाता है, चिपक जाता है। एंड डियर फ्रेंड्स, हमारा मानव शरीर है, ये जैसे ही इसके अंदर कोई भी चीज अगर डेड हो जाती है तो वो क्या होती है, धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट होती है, मतलब उसको इन्फेक्शन लगता है, उसमें बैक्टीरिया लगता है, वो धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट करती है। तो इसी तरह से एक सेल्स आपका डेड हुआ, उसने दूसरे सेल्स को सड़ाया, तीसरे सेल्स को बढ़ाया। वो कहते हैं ना कि अगर प्याज का कोई एक बोल है और उसके अंदर अगर एक प्याज भी अगर सड़ जाए तो वो सारे प्याज को सड़ाना स्टार्ट करता है। सेम एज उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर का कोई एक सेल्स अगर सड़ जाए या डेड हो जाए तो वो धीरे धीरे सारे सेल्स को खत्म करना स्टार्ट करता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये होता है जेनरिक मेडिसिन का काम करने का तरीका। तो इसी वजह से आज हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डायलिसिस के पेशेंट बढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को किडनी फेलियर के प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को किडनी का साइड होते हुए दिख रहा है। तो इस चीज को हम लोगों ने क्या किया देखा कि हमारा जो स्टेम सेल्स है इसके अंदर जो प्रिंकली पेयर का मेन जो कंटेंट है, जो जिसको हम लोगों ने अपने अनुभव से, अपने रिसर्च से और अपना कई कई तरीके से अपने एफर्ट्स लगा के इसको तैयार किया। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्या करता है कि ये उन हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारा शरीर का मेन मुख्य पार्ट होती है, उसको रीजनरेट करने का काम करता है, उसको बनाने का करता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग किडनी डायलिसिस को हमारा प्रोडक्ट दीजिए। उसमें टाइम लगेगा क्योंकि आपके जो डेड सेल्स है उसको खत्म, इसको खत्म करना, उस को खत्म करना एंड नए सेल्स रेड्स को जनरेट करना। हाँ, आपको मिलेगा क्या कि आपका जो टाइमिंग होता है कि पहले आपका एवरी 2 डेज में डायलिसिस हो रहा था या एवरी वीक वीक में 2 बार डायलिसिस हो रहा था, तो वो जो टाइमिंग है वो आपका टाइम बढ़ेगा। आपका हीमोग्लोबिन धीरे धीरे बढ़ेगा, आपका क्रिएटिनाइन धीरे धीरे डाउन होगा, आपका ब्लड ब्लड यूरिया जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा, आपका यूरिन यूरिया धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। तो ये जो उसके फैक्टर्स है वो सारी जगह आपको ये रिपोर्ट दिखना स्टार्ट होगा।
ठीक है। तो ये एकदम से कुछ नहीं होगा, आप चाहेंगे कि मैंने आज लिया और मुझे आज के आज रिजल्ट मिल जाए, वो संभव नहीं है। ठीक है, नेचुरली हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है वो 90 डेज में पूरी तरह से क्लियर होते हैं। तो आपको पहला साइकिल्स आपका जो होता है वो क्लियर होने में ही 90 दिन लगेगा। और इसीलिए मैं आपके 5 साइकिल काउंट करता हूँ कि 5 साइकिल जब आपका कंप्लीट होगा, उस 5 साइकिल्स के अंदर आपका किडनी रिपेयर होगा। ठीक है, 1 साइकिल में, 1 साइकिल होता है 90 डेज का, तो ऐसे 5 साइकिल, 6 साइकिल भी लग सकते हैं। तो उसके अंदर आपके जो किडनी के प्रॉब्लम्स होते हैं, डायलिसिस के प्रॉब्लम होते हैं, या आपके ब्लड सेल्स के प्रॉब्लम होते हैं, वो क्योर हो। ये फ्रेंड्स, अभी अभी मैं हमारी टीम से कई जगह से मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, और मुझे उन्होंने बताया कि सर हम लोगों ने जहां जहां पे भी कैंसर पेशेंट को हमने अपना प्रोडक्ट दिया है, वहां पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ये फ्रेंड्स डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे जो प्रिंकली पेयर का स्टेम सेल्स है, ये डायरेक्टली हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर काम करता है। और उसमें सबसे ज्यादा, अगर किसी को ब्लड कैंसर है, उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलेगा। बस शर्त ये है कि अगर उस पेशेंट का कोई भी रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी अगर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो पेशेंट हो सकता है 100% क्योर हो जाए। लेकिन जिन लोगों को कोई कीमोथेरेपी स्टार्ट हो गई है या रेडियोथेरेपी स्टार्ट हो गई है, इन लोगों को टाइम लग सकता है, और इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, जिन लोगों का कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी स्टार्ट नहीं हुआ है, उन लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट की ताकत है, ये हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है डियर फ्रेंड्स। और जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में इसका जो रीजन पूछते हैं कई सारे लोग कि सर आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हो तो आपका ऑलरेडी मार्केट में आप स्टेबल थे, आपका ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है, आपका अमेजोन पे यहाँ हर जगह आप काम चल रहा है, आप कई सारी कंपनियों को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए? तो डियर फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे सिंपल एक रीजन है कि मैं 31+ MLM कंपनीज को प्रोडक्ट सप्लाई करता हूँ, और उसमें से कई सारी कंपनियां ऐसी है जो डियर फ्रेंड्स आज की डेट में मार्केट में नहीं है या बंद हो गई है। और उस कंपनी को जो हम लोगों ने फॉर्मुलेशन तैयार करके दी होती है, या उन कंपनीज को हम लोगों ने जो प्रोडक्ट दी होती है, तो क्या होता है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर नीचे लिखा होता है कि मैन्युफैक्चर बाय इंद्रधुन हर्बल। तो लोग इंद्रधुन हर्बल को गूगल पे सर्च करते हैं, फेसबुक पे सर्च करते हैं, या कहीं पे भी सर्च करके हमसे कांटेक्ट करते हैं। और कई सारे लोगों ने आज तक हमसे कांटेक्ट किया है, और उस कांटेक्ट करने के बाद में हमको पता चला कि सर इस कंपनी से हम लोगों ने ये प्रोडक्ट लिया था और हमको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला था, अमेजिंग रिजल्ट मिला था, बट ये प्रोडक्ट आज की डेट में मार्केट में हमको कहीं नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम लोगों ने इंद्रधुन हर्बल को सर्च किया कि क्या ये कंपनी वाकई में मार्केट में है या नहीं है। तो ये सारी चीजें जब मेरे सामने आई डियर फ्रेंड्स, तो मुझे लगा कि यार, मतलब लोगों को एक अच्छी हेल्थ, अच्छी हेल्थ की मिलनी चाहिए। और जो लोगों को इस प्रोडक्ट की डिमांड होती है, जो लोगों को रेगुलर प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, जिस प्रोडक्ट की मार्केट को नीड है, ऐसी प्रोडक्ट हम लोग जब कंपोजिशन करके या मार्केट को फॉर्मुलेट करके देते हैं, और वो लोग उस कंपनी को स्टेबल नहीं रख पाते हैं या उन लोगों तक उस प्रोडक्ट को नहीं पहुंचा पाते हैं, तो बहुत दुख होता है। तो इसी कारणवश मैंने इस कंपनी को विश्वम आयुर्वेदा के नाम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया, एंड मैंने डायरेक्ट सेलिंग में आने का एक निर्णय किया कि मैं एक स्टेबल कंपनी और एक लॉन्ग लाइफ तक लोगों को, जो प्रोडक्ट आज हम लोग मार्केट में दे रहे हैं, वो लॉन्ग लाइफ तक, एक मिनट सर, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम आया है, लॉन्ग लाइफ तक हम लोग इस प्रोडक्ट को मार्केट में देते रहे। और जो भी इंसान इस प्रोडक्ट को लेता है और वो किसी को अगर रेफर करता है, तो जिसको भी रेफर करता है उसको भी अच्छे से अच्छा बेनिफिट हो। ये फ्रेंड, इसके लिए मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया, बहुत स्टडी की, और उसके बाद में हम लोगों ने वर्ल्ड में पहली बार प्रिंकली पेयर का स्टेम सेल्स बनाने में हम लोग सक्षम हुए। क्योंकि मैंने सभी कंपनियों के, जैसे फाइटो साइंस के हर वो रिसर्च रिपोर्ट मैंने पढ़ा, हर प्रोडक्ट की एनालिसिस किया, उसको डीपली उनके लैब रिपोर्ट करवाए, उसके कंटेंट की स्टडी किया। ये सब करने के बाद में हम लोगों ने यहाँ तक पहुंचे। डियर फ्रेंड्स, मेरे लिए, मैं अभी, हम लोग आज की ही बात है, मैं आपको बताना नहीं चाहिए बट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बड़ौदा मेडिकल यूनियन से हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में मेडिकल यूनियंस को पता चला कि इस तरह का हम लोगों ने प्रोडक्ट तैयार किया है। डियर फ्रेंड्स, आज मुझे मेडिकल यूनियन हेड से मुझे कॉल आया
और मुझे बताया कि सर आप इस प्रोडक्ट के कंटेंट हमको शेयर कीजिए, इंग्रेडिएंट सेंड कीजिए, क्योंकि हम लोग को हमारे यहाँ पे बड़ौदा में बहुत बड़ा हब है, रिसर्च सेंटर है। उन्होंने हम लोगों ने आज डिसाइड किया कि 40+ पेशेंट के ऊपर हम लोग किसी का इस प्रोडक्ट का क्लिनिकली टेस्ट करेंगे। ठीक है। एंड वो जो क्लिनिकल टेस्ट हमारे यहाँ का है वो वर्ल्ड वाइज इवन यूएस एफडीए अप्रूव्ड है। ठीक है। तो हम लोगों को सामने से हमारे मेडिकल यूनियंस की ओर से ये ऑफर आई है डियर फ्रेंड्स, कि हमारे प्रोडक्ट का क्लिनिकली टेस्ट किया जाए और इस प्रोडक्ट को हम लोग अलग अलग डिसीज के 40+ पेशेंट के ऊपर हम लोग इसका ट्रायल करने वाले हैं और इनका मेडिकल टेस्ट करवाने वाले हैं। तो ये चीज हमारे लिए बहुत मायने रखती है डियर फ्रेंड्स। एंड इसके बाद मुझे, मैंने कल हम रहमान सर और हम लोग बात कर रहे थे, मुझे टाटा कंपनी ने एक एसओएस करके उन्होंने भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसका मुझे सारे प्रोडक्ट उन्होंने मुझे उसका सारे सर्टिफिकेट वगैरह मुझे उन्होंने शेयर किए हैं। तो उन्होंने भी हमारे प्रिंकली पेयर के स्टेम सेल्स को लेकर मुझे मेल डाली है कि सर ये इंग्रेडिएंट आप हमको प्रोवाइड करिए या इसके रिसर्च पेपर दीजिए। तो इस तरह से मुझे मेल आई है। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस आज हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं या उस ऑर्गेनाइजेशंस को हमसे लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट को मैंने आप सब लोगों के लिए लाया है, लेकिन मैं इस चीज के लिए आपको एक ये कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि मैं, अगर डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग अच्छी तरह से हर व्यक्ति तक पहुंचते हैं और इसको अच्छी तरह से प्रमोट करते हैं, तो मुझे इन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग ही विश्वम आयुर्वेदा को एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे और इसी के माध्यम से हम लोग जितना हो सके उतना मानव सेवा करते रहेंगे। ये फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मिशंस की बात करते हैं, तो मिशंस की अगर मैं बात करूं तो मैं हर बार कहता हूं कि भविष्य में आने वाले 2 साल के अंदर, मैंने मतलब यहाँ पे आपको लिख कर किया है, जिस दिन हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में स्टेप कदम रखा, फर्स्ट स्टेप लिया, उसी दिन से मेरा टारगेट था कि 2027-28 मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि फाइनेंशियल ईयर हम जब भी फाइलिंग करेंगे, तब तक मुझे इस कंपनी को टॉप 10 की लिस्ट में ले जाना है डियर फ्रेंड्स। अब टॉप 10 की लिस्ट में ले जाना है, इसका मतलब क्या होता है? इससे सीधा सीधा डियर फ्रेंड्स हमारा जो मिशन होता है वो होता है कि आज की डेट में जो भी कंपनियां टॉप 10 की लिस्ट में है, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर टॉप 10 की लिस्ट में है, डियर फ्रेंड्स उस कंपनियों का जो टर्नओवर है वो 750 करोड़ टू 900 करोड़ है। अब मैंने उस चीज को भी बहुत गहराई से स्टडी किया है डियर फ्रेंड्स, कि जिस कंपनियों का टॉप 10 के अंदर नाम है, जिस कंपनियों का 750 टू 900 करोड़ जिन कंपनियों का टर्नओवर है, वहां पे हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं और लोगों की अचीवमेंट की बात करते हैं, जब हम लोगों को सक्सेस की स्टोरी को पढ़ते हैं कि कितने लोग वहां पे सक्सेस हुए, कितने लोगों ने वहां पे एक अपनी लग्जरी लाइफ जीना स्टार्ट किया है, इस चीज को जब हम स्टडी करते हैं या उस चीज को हम जब समझते हैं, डियर फ्रेंड्स मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, बट मैंने जिस कंपनी का स्टडी किया उस कंपनी का जब मैंने फिगर देखा डियर फ्रेंड्स, जिस कंपनी का 800 करोड़ टर्नओवर हो, उस कंपनी के अंदर हाईएस्ट सक्सेस रेशियो क्या हो सकता है। मतलब कई लोगों से मैंने ये सवाल पूछा, तो लोगों ने मुझे बताया कि सर हो सकता है 30% हो, 25% हो, या 20% हो, अच्छा 10% हो। इस तरह के मेरे सामने अलग अलग रेशियो आए। लेकिन जब मैंने एक फिगर उनके सामने रखी और जब मैंने बताया कि सर जिस कंपनी का टर्नओवर 800 करोड़ है, उस कंपनी के अंदर सक्सेस रेशियो की अगर मैं बात करूं, तो वो सक्सेस रेशियो है सर 0.1%। तो सर क्या है, सिर्फ कंपनियां बड़ी हो रही है, कोई भी व्यक्ति या कोई लीडर्स बड़े नहीं हो रहे। सर जिस कंपनी का टर्नओवर 800 करोड़ है, वहां पे मात्र और मात्र 465 लोग सक्सेस है, और उस कंपनी के अंदर सर 800 करोड़ ज्वाइनिंग है टोटल, और उन 800 करोड़ के अंदर से सिर्फ 465 करोड़ का सक्सेस होना, और 400 करोड़ 465 लोगों की स्टोरी आप बार बार रिपीट कर रहे हो और वही चेहरे दिखा रहे हो, सर क्या है ये? इसको मैं सक्सेस बिल्कुल नहीं मानता हूं सर। 10%, एटलीस्ट 10% रेशियो होना चाहिए कि 600 करोड़ में से 10% लोग सक्सेस हो, तो उसको सर बोलते हैं सक्सेस। और जब ये रेशियो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आएगा, तभी हमारा भारत
आर्थिक आजादी से मुक्त हो पाएगा डियर फ्रेंड्स। ये रेशियो को हमको अचीव करना है, और इस रेशियो को पकड़कर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे बिलियनियर बनाना है। इस टारगेट के साथ में मैंने कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है। ठीक है, यहाँ पे इंग्रेडिएंट के बारे में डियर फ्रेंड्स अभी तक के हम बात कर ही रहे थे, मैं बता ही रहा था कि हम लोगों ने ब्रिंकली पेयर के ऊपर क्या वर्क किया है, किस तरह से काम किया है, वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एंड यहाँ पे हम लोगों ने जो एप्पल स्टेम सेल्स है, जिसको मॉलिस डोमेस्टिक कहा जाता है, ग्रेप सीड्स है, इन सारे जो कंटेन है, तो ये कंटेन हम लोग, मैं आपको कई बार रिपीट कि हम लोग इसको हमारी एडवांस फार्मास्यूटिकल करके हमारा एक ट्रेडर है मलेशिया से, उनसे हम लोग ये इंपोर्ट करवाते हैं। और आज ही मुझे हमारे एक मित्र ने एक क्वेश्चन किया था कि सर भविष्य में आपको एडवांस फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल देना बंद करेगी तो आप क्या करोगे, या उनके पास में स्टॉक नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस चीज को मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारा 90 डेज का साइकिल है, एंड हम लोगों ने एडवांस फार्मास्यूटिकल को इंडियन रुपीस के अंदर 18 लाख रुपए डिपॉजिट दिए हैं, जो लाइफ टाइम डिपॉजिट है हमारा वहां पे। ये डिपॉजिट इसलिए दिया गया है कि वो हमारे लिए एनी टाइम, हम कोई भी 90 डेज के अंदर जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमारा एक एक टन का मीनिंग होता है सर 10 क्विंटल। ठीक है, दस 10 क्विंटल हमारा हर रॉ मटेरियल, मतलब जितने भी रॉ मटेरियल हम उनसे ले रहे हैं, उस हर रॉ मटेरियल का 10 क्विंटल की क्वांटिटी में एनी 90 डेज के अंदर उनके पास में स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। ये हमारे पास में एग्रीमेंट है। और ये एग्रीमेंट के, और यहाँ पे जैसे हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, और फॉरेन कंट्रीज के अंदर इसको एनसीएनडीए कहा जाता है। एनसीएनडीए होता है उस कंपनी के साथ में, और जो यूके गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस होती है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। और एनसीएनडीए को कोई भी कंट्री उसको अगर फॉलो नहीं करती है या उसका कोई भंग करती है, तो जो भी हमारे ऑर्डर्स होते हैं या जो भी हमारा मार्केट में नुकसान होता है, उसके 10 गुना पेनल्टी वो कंपनी हमको देती है। या हम लोग नहीं भी उठाते तो हमको उनको पेनल्टी देनी पड़ती है। ये एक एनसीएनडीए एग्रीमेंट होता है, साइन होता है, जहाँ पे हम लोग इसको नोटराइज कहते हैं, या हम लोग उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एग्रीमेंट कहते हैं। तो इसी को फॉरेन के अंदर एनसीएनडीए कहा जाता है। जो इसके अंदर कंपनियों के एग्रीमेंट के अंदर, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो ये चीज ऑलरेडी हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो इसको लेकर मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि भविष्य में भी आपको रॉ मटेरियल की कमी नहीं पड़ेगी, या कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारा यहाँ पे स्टॉक का कोई शॉर्टेज आएगा या स्टॉक नहीं मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, अभी कुछ समय में लोगों को टाइमली प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं। लेकिन इसका एक मुख्य रीजन रहा है। रीजन क्या रहा है कि हमारे पास में रॉ मटेरियल तो बहुत अधिक मात्रा में स्टॉक रेडी है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि जो पहला हमारा पैकेजिंग था, उस पैकेजिंग को हम लोगों ने अपडेट किया। और जो हम लोगों ने पैकेज अपडेट किया उसकी डेट डिक्लेयर कर दी 10 तारीख। और उस 10 तारीख तक के हमारे हाथ में हमारा जो ग्राफिक डिजाइनर है वो हमको वो टाइम दे नहीं पाया, और इस वजह से आप सभी लोगों को प्रोडक्ट देने में थोड़ा टाइम लगा है। तो इसके लिए मैं आपसे सभी से क्षमा मांगता हूं, और आगे इस चीज को मैं पूरी तरह से ध्यान रख रहा हूं कि अब कभी भी इस तरह का हम लोग डिसीजन, क्विक डिसीजन नहीं लेंगे कि पुराना प्रोडक्ट का पैकेजिंग स्टॉप किया और नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। अब क्या करेंगे कि पहले हमारा नया पैकेजिंग आ जाएगा, उसके बाद में ही मार्केट में इस चीज को डिस्प्ले करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। लेकिन मेरे लिए ये पहली बार था डियर फ्रेंड्स, तो मैं इसको ये नहीं कर पाया, एनालिसिस नहीं कर पाया, और इसकी वजह से ये आपको जो भी सर्विस में सुविधा असुविधा हुई है, या टाइमली आपके पास प्रोडक्ट नहीं मिला है, तो उसको लेकर आपको बहुत सी तकलीफ हुई है, कई सारे लोगों को बहुत प्रेशर झेलना पड़ा है। तो उसके लिए आप सभी के तरफ से मैं सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि सर हम लोगों ने चाहा था कि हम लोग एक इंटरनेशनल लेवल का पैकेजिंग करें और इंटरनेशनल लेवल का एक तैयारी करें, और उस तैयारी में हमारा पैकेजिंग टाइम पे नहीं पहुंचा, और मार्केट से उसी प्रोडक्ट का ऑर्डर बहुत ही हैवी मात्रा में आ गए, और हम लोग टाइमली उसको दे नहीं पाए। लेकिन लास्ट 6 डेज थे, मतलब कंटिन्यू प्रोडक्ट डिस्पैच हो रहा है, अभी मार्केट में आ गया है, और सभी लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया, और एवरी डे प्रोडक्ट सबका डिस्पैच हो रहा है अभी। और जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो आने वाले 2 दिन के अंदर सबका क्लियर हो जाएगा, सबका डिस्पैच हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ से आगे आपको इस तरह की असुविधा नहीं होगी, इसका मैं पूरा ख्याल रखूंगी। ठीक है। ये फ्रेंड्स प्रिंकलिपियर के ऊपर मैंने अभी तक की बात करी, और इसके आज मैंने जो आपको बात की है वो ब्लड सेल्स के ऊपर बात करी है, हमारे रेड ब्लड सेल्स को रीजनरेट करने के ऊपर बात करी है। इसके अलावा जो इसके अदर बेनिफिट्स है, जैसे ये शुगर के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम लोग इसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स जीएल वैल्यू अगर देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 35 है। और एज फॉर गाइडलाइंस हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का जीएल इंडेक्स 55 से नीचे होता है तो वो प्रोडक्ट किसी भी डायबिटीज पेशेंट को हम लोग दे सकते हैं या वो ले सकता है। जस्ट लाइक स्टीविया, खाने के लिए ये मीठा होता है, स्वीट होता है, लेकिन आप लोग डायबिटीज पेशेंट को भी ये सजेस्ट कर सकते हैं। अब डायबिटीज पेशेंट के अंदर डियर फ्रेंड्स दो तरह का प्रॉब्लम होता है। क्या होता है कि एक पेशेंट ऐसा होता है जिसको हम टाइप 1 कहते हैं, जिनकी पैंक्रियास वीक होती है या उनके बीटा सेल्स वीक होते हैं। ऐसे पेशेंट को हम अगर हमारा प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं तो उनको बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब बहुत ही जल्दी उसका डायबिटीज कंट्रोल होगा, बहुत ही जल्दी अगर उसका गैंग्रीन है तो गैंग्रीन सूखना स्टार्ट हो जाएगा, उसके शरीर पे कोई जख्म है तो जख्म सूखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट के ऊपर बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलेगा। अब हम लोग सेकंड बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 मतलब क्या होता है, जैसे ही आप कोई भी चीज खाते हो, कोई भी चीज खा लीजिए आप, कोई भी, मतलब आप चाहे राइस ले लीजिए या रोटी ले लीजिए या कोई फ्रूट ले लीजिए या कोई भी चीज ले लीजिए, तो हर चीज के अंदर एक नेचुरल ग्लूकोज होता है। वो ग्लूकोज हमारे डाइजेशन सिस्टम के अंदर जाता है। जब भी हमारे लीवर के अंदर, हमारे पाचन क्रिया के अंदर वो हम जो खाना खाते हैं वो जाता है, तो उस समय हमारी पैंक्रियास का काम होता है उस डाइजेशन के साथ में उस एक लिक्विड को रिलीज करना, और वो लिक्विड का नाम होता है इंसुलिन। ठीक है। बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स से हमारे इंसुलिन तैयार होता है और वो इंसुलिन हमारे पेनक्रियास को एक्टिव करता है। और जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो उस खाने के साथ में हमारे पाचन क्रिया के अंदर वो पेनक्रियास का काम होता है इंसुलिन को रिड्यूस करना। तो जैसे ही वो पेनक्रियास हमारे पाचन क्रिया के अंदर इंसुलिन को रिड्यूस करती है, तो उस पाचन क्रिया के अंदर जितना भी ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का काम होता है हमारे सेल्स के अंदर कन्वर्ट होना। ठीक है। अगर आपके सेल्स के द्वार, अगर आपके कोशिकाओं के द्वार बंद हो गए हैं, यानी आपने आज तक के जो भी खाया है या खाना खाया है, पानी पिया है या जो भी किया है, अगर आप कंटिन्यू केमिकली खा रहे हो, केमिकली ऐसे भी कहा जाता है कि जैसे आप कोई सब्जी लाते हो मार्केट से या कोई फ्रूट लाते हो, तो कोई भी सब्जी कोई भी फ्रूट आज शुद्ध नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, ये पेस्टिसाइड से पकाया हुआ या पेस्टिसाइड डाल के उसको उगाया गया होता है। तो इनडायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई केमिकल्स जा रहा है, कोई ना कोई पेस्टिसाइड हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है। और उस केमिकल्स की वजह से, उस पेस्टिसाइड की वजह से हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे जो कोशिकाएं होती है, उसके जो द्वार होते हैं वो हमारे बालों की तरह सूक्ष्म होते हैं और वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं। और वो जो द्वार है वो बंद होने की वजह से आपका जो ग्लूकोज है वो उन कोशिकाओं के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और कन्वर्ट न होने की वजह से वो ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर घुलने लगता है, दैट मीन्स शुगर, आपका डायबिटीज, हैवी डायबिटीज। ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए डियर फ्रेंड्स हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो फास्ट वर्क नहीं करेगा, उसके अंदर स्लोली वर्क करेगा। कैसे स्लोली वर्क करेगा? क्योंकि सबसे पहले ये काम करेगा आपके कोशिकाओं को डिटॉक्स करने का, आपके सेल्स को, सेल का जो मुख होता है, द्वार होता है, उसकी साइज को बढ़ाने का। उस जब आपके सेल्स का, कोशिकाओं का मुख बड़ा होगा तभी वो ग्लूकोज आपके कोशिकाओं के अंदर, सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो पाएगा। एंड डियर फ्रेंड्स आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनका डायबिटीज लो हो जाता है। लो होना दैट मीन्स उनके कोशिकाओं के द्वार बिल्कुल बंद है, यानी उनके शरीर के अंदर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो बॉडी का एनर्जी होता है, स्टेमिना होता है, वो हमारे सेल्स से होता है। और हमारे सेल्स का जो खुराक है, जैसे हम लोगों को जीने के लिए खाना जरूरी है, वैसे ही हमारे सेल्स को जीने के लिए ग्लूकोज जरूरी है। तो जब तक वो ग्लूकोज उन कोशिकाओं के अंदर नहीं जाएगा तब तक आपको वीकनेस लगेगी, आपका स्टेमिना डाउन होते रहेगा, आपको कई तरह के और डिसीज भी स्टार्ट हो गए। जैसे आपको सेल्स डैमेज होने से आपको वेरिकोवेन्स का प्रॉब्लम स्टार्ट होना, या आपको कहीं पे स्किन पे कोई जख्म लग जाना, उसको सड़ना स्टार्ट होना, तो ये सारे प्रॉब्लम उससे स्टार्ट होते हैं।
इस कंडीशन में जैसे हमारे जब तक के कोशिकाएं हमारी डिटॉक्स नहीं होगी या उस कोष के द्वारा बड़े नहीं होंगे, तब तक के डायबिटीज पेशेंट को इसके अंदर प्रीमियम रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप क्या करिए, इसमें जो भी आप एलोपैथिक मेडिसिन या जेनरिक मेडिसिन इसमें आप ले रहे हो एलोपैथिक का, उसको आप इसके साथ में कंटिन्यू करिएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ग्लूकोज लेवल डाउन आता है, आपके ब्लड रिपोर्ट, शुगर रिपोर्ट आपके नॉर्मल आने आते हैं, तो आप आपके नियरेस्ट जो भी आपका फैमिली डॉक्टर्स होगा उनके सजेशन से, उनके गाइडलाइंस से आप उसको धीरे धीरे फिर उस मेडिसिन को कम करिए और इसका डोज बढ़ाते जाइए। ठीक है, तो इस तरह से ये डायबिटीज के ऊपर काम करता है। इसके बाद में हम लोग डाइजेशन की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। डाइजेशन के ऊपर ये बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन इसके लिए इसको जैसे ही आप हमारे एक्टिव स्टेम सेल्स का सेवन करते हो, इसके 15 मिनट बाद में आपको पानी पीना बहुत जरूरी होता है डियर फ्रेंड्स। जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ही फास्ट ये काम करेगा। कोई कई लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत हैवी मात्रा में है, इसके अंदर कई सारे ऐसे मिनरल्स है, ऐसे विटामिन है, जो आप एक सैचेट लेते ही आपको पेट आपको ऐसा लगेगा कि पूरी तरह से भरा हुआ, मैंने आपने अभी ही पेट भर के खाना खाया है, इस तरह का आपको फीलिंग होगा। ठीक है, तो इसका रीजन है इसके अंदर जो कैलोरीज है, जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तो उसके माध्यम से हमारे शरीर को कैलोरीज मिलती है, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, फाइबर मिलता है। तो ये पूरी भरपूर मात्रा में इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन की मात्रा है। तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और मेरा मतलब खाना मैंने खा लिया है। लेकिन उसके 15 मिनट बाद में डियर फ्रेंड्स, आप जितना पानी पिएंगे उतना ही ये आपके बॉडी के अंदर, आपके सेल्स के अंदर स्प्रेड होगा। और वो जब तक आप पानी नहीं पिएंगे वो स्प्रेड होना स्टार्ट नहीं करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के बाद में हो सके उतना दिन भर आप पानी पीने का प्रयत्न करिए। और जितना ज्यादा पानी पिएंगे, जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही ज्यादा आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा। और उतना ही फास्ट आपका बॉडी डिटॉक्स होगा। ठीक है, तो इस चीज का आप खास ध्यान रखें कि इसको लेने के बाद में जितना हो सके उतना ज्यादा पानी आपको पीना है। इसके बाद में डियर फ्रेंड्स हम लोग स्किन के ऊपर बात करते हैं। स्किन के ऊपर ये बहुत ही अच्छा काम करता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 62 डेज, सॉरी 52 डेज का साइकिल्स होता है स्किन सेल्स का। और ये 52 डेज में आपके स्किन के ऊपर ग्लो लाने का काम करता है, आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस होते हैं बैलेंस करने का काम करता है। और इसके अलावा आपके स्किन पे नेचुरली ग्लो लाता है। जिन लोगों को स्किन इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, ऐसे लोगों को भी मात्र और मात्र 30 डेज के अंदर ये रिजल्ट दिखाना स्टार्ट करता है। अभी हमारे एक पेशेंट है जो बॉम्बे से स्पेशली यहाँ पे आए थे, उनको हम लोगों ने स्किन के ऊपर दिया था, उनको एक्जिमा का प्रॉब्लम था। फ्रेंड्स 30 डेज के अंदर कल उनका मुझे कॉल आया, सर मुझे 50% रिजल्ट मुझे स्किन के ऊपर। आज तक उन्होंने कई सारी मेडिसिन ली है, कई जगह इलाज करवाया है, लेकिन उनको कहीं पे भी इतना प्रीमियम रिजल्ट नहीं मिला है। एंड सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ में उनको 50% स्किन के ऊपर रिजल्ट मिला है। ये डियर फ्रेंड्स हमारे प्रोडक्ट की ताकत है कि उसके वर्क करने की ताकत है। ये हमारे जो यूनिक फॉर्मुलेशन है जो हमारे प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्टेम सेल्स है उससे यूनिक बनाता है। और ये एक अलग पहचान तैयार करता है। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स हम लोग कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बात कर, सॉरी किडनी के ऊपर हम बात कर चुके हैं। और किडनी के ऊपर मैं आपको कई सारा डीपली बता चुका हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। इसके अलावा हार्ट के ऊपर ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने का काम करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। ये फ्रेंड्स एक हमारा इसके साथ में जो हार्ट पेशेंट होते हैं, सबसे ज्यादा जिनका हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर का जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होता है, इन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट संजीवनी से कम नहीं है। लेकिन इसके साथ में हम लोगों का एक दो प्रोडक्ट और है जो ट्रेडिशनल मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा, अमेजोन या हर जगह अवेलेबल है। एक है हमारा इंद्रधनुष हर्बल का हार्ट केयर और एक अर्जुन। ये दो प्रोडक्ट किसी भी ब्लड प्रेशर के इंसान को, जिनका हाई बीपी रहता हो या लो बीपी रहता हो, और उसके साथ में स्टेम सेल, डियर फ्रेंड्स ये 3 प्रोडक्ट अगर आप लेना स्टार्ट कर देते हो तो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। और आप रिपोर्ट करवाइए या डॉक्टर के पास में जाके बीपी चेक करवाइए, तो आपको 10 दिन में ही इसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एंड कई लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है तो उसके अंदर भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है,
इसके बाद में सर हम लोग यहाँ पे ग्रीन एप्पल की बात करते हैं। इसके बारे में जनरली सभी लोगों को पता ही है कि जो ग्रीन एप्पल के स्टेम सेल्स होते हैं वो हमारे ह्यूमन सेल्स के साथ में मैच होते हैं। लेकिन किस सेल से मैच होते हैं? ह्यूमन सेल्स से बिल्कुल मैच तो होते हैं, क्योंकि हर फूड का एक अलग अलग काम होता है, अलग अलग काम होता है। जैसे मैंने बताया कि प्रिंकली पेयर के जो स्टेम सेल्स है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स से मैच होते हैं, और रेड हमारे ह्यूमन बॉडी के और प्रिंकली पेयर के सेल्स बिल्कुल ही सिमिलर है और एक दूसरे से मैच करते हैं। वैसे ही हम लोग अगर ग्रीन एप्पल खाते हैं, जिसको हम लोग डोमेस्टिक ग्रीन एप्पल, ये जो सेल्स होते हैं ये हमारे न्यूरॉन्स के जो सेल्स, हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उससे बिल्कुल मैच होते हैं। और ये हमारे न्यूरॉन्स के सेल्स को बहुत जल्दी रिएक्टिव करते हैं, रीजनरेट करते हैं, डेड सेल्स को रीजनरेट करते हैं। और इसकी वजह से कई सारे लोगों को आंखों के नंबर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। जिनको सुनने का प्रॉब्लम होता है उनको भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। या किसी पेशेंट को अगर पैरालिसिस आया है, अगर ब्रेन के अंदर एक होता है रीजन पैरालिसिस आने का, ब्रेन के अंदर ब्लड का क्लॉट हो जाए, या सेकंड जो रीजन होता है हैवी ब्लड प्रेशर की वजह से आप ब्रेन का जो वेन्स होता है वो ब्लास्ट हो जाए। ये दो मुख्य रीजन हो। Recording in progress. लेकिन अगर किसी को इनिशियल लेवल पे पैरालिसिस आया है तो ऐसे पेशेंट को बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलेगा। और कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया है, तो ऐसे पेशेंट को रिजल्ट आने में बहुत अधिक समय लगेगा। समय क्यों लगेगा? कि उसके ब्रेन के अंदर जो कॉर्ड हो गया है वो पूरी तरह से जम गया है, मतलब एक तरह का गड्ढा हो गया है, और उसको रिड्यूस करना या उसको निकालने में जो समय जाएगा वो 100% जाएगा। जब तक कि वो कॉर्ड पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, वो ब्लड कॉर्ड क्लियर नहीं होगा, तब तक के पेशेंट को रिजल्ट अपने को पूरी तरह से देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई 2 साल का, 3 साल का कोई पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट को आपको रिजल्ट आने में फर्स्ट मंथ में 5% to 10%, मतलब इस तरह के अपने को रिजल्ट देखने को मिलेगा, इससे अधिक नहीं मिलेगा। लेकिन कोई इनिशियल लेवल पे कोई पेशेंट को पैरालिसिस हुआ है तो हम लोगों को 1 मंथ में या 2 मंथ में 50% प्लस रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो हर चीज को एक उसका एक कारण होता है कि किसी पेशेंट को रिजल्ट क्यों कम मिला, किसी पेशेंट को क्यों फास्ट मिला, तो उसके पीछे भी उसका बॉडी ही उसका मुख्य कारण होता है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, या उसका डिसीज कब से हुआ है, क्या हुआ है, ये उस पर काम करता है। इसके बाद में डियर फ्रेंड्स, ग्रेप्सिड्स की हम लोग बात करें, इसको सोलर फ्लीटा कहा जाता है। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के साथ साथ ये हमारे स्किन के सेल्स को इम्प्रूवमेंट करना, स्किन के सेल के साथ में ग्रेप्सिड्स के जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल मैच होते हैं, और ये स्किन के सेल्स को रीजनरेट करने में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये सारे इस तरह की। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, अगर ओवरऑल हेल्थ की बात करें, जनरल जो डिसीज होते हैं उसकी हम बात करें, तो माताओं के अंदर, माताओं बहनों को जो हार्मोन इम्बैलेंस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट है। हार्मोन बैलेंस पे बहुत अच्छा काम करता है। जैसे यहाँ पे यंगस्टर जितने भी लड़के हैं जिनके मुंह पे पिंपल्स आते हैं या उनका स्किन उससे खराब हो जाता है या ब्लैक पे दिखने लगते हैं, तो इसके अंदर भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। या मासिक इरेगुलर्स होता है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। वाइट डिस्चार्ज के ऊपर काम करेगा, बहुत ही अच्छा काम करेगा। एंड जिन माताओं को, बहनों को दिन भर काम करके, घर का काम करके जिनको वीकनेस फील होता है, या उनका बॉडी बिल्कुल शाम होते होते जवाब दे देता है कि बस अब बिल्कुल काम नहीं करने की सिचुएशन में आ जाते हैं, उनको इंस्टेंट एनर्जी क्रिएट करना, पूरी बॉडी को स्टेमिना देना, एनर्जी देना, इस तरह के कई सारे बेनिफिट्स है। अगर हम जेंट्स की बात करें तो जेंट्स के अंदर भी स्टेमिना को इंक्रीज करना, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना, इस तरह के कई सारे बेनिफिट इसके अंदर है। एंड इसके अलावा आपके ब्लड सर्कुलेशन को शुद्ध करना, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना, आपके स्पर्म काउंटिंग को बढ़ाना, ऐसे कई सारे बेनिफिट इसके हैं। इसके बाद में डियर फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे हैं एक्टिव हेल्थ मल्टीविटामिन कैप्सूल्स की, जिसके अंदर
28 इंग्रेडिएंट है जो हम लोगों ने बॉटल के ऊपर या कई जगह हम लोग 24 को ही हाईलाइट कर रहे हैं या 24 को ही बता रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर 4 इंग्रेडिएंट ऐसे हिडन है जो हम लोग मार्केट में डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को हमारे शरीर का कंप्लीटली पोषक आहार कहा जाता है और आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम ये करता है। पोषक आहार इसलिए कहता हूं कि हमारे शरीर के अंदर जिस भी चीज की जरूरत है, जिस मिनरल्स की जरूरत है, जिस विटामिन की जरूरत है, वो हर विटामिन, हर मिनरल्स इसके अंदर मौजूद है। और ये अगर कोई भी व्यक्ति, आज हम बीमार नहीं है और इसको हम लोग रेगुलरली लेते हैं, तो ये आपके शरीर में आपकी कायाकल्प करने की ताकत रखता है। इस तरह का ये प्रोडक्ट है डियर फ्रेंड्स। ये आपकी कोशिकाओं को डिटॉक्स करने का काम करता है और आप जो भी मिनरल्स, जो भी विटामिन या जो भी मेडिसिन या जो भी आप खाना खा रहे हो, उसको आपकी कोशिकाओं तक ले जाने का काम ये प्रोडक्ट करता है। और कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर पूरे मार्केट में तो सिर्फ एक ही स्टेम सेल दिया जाता है, आपने इसको क्यों साथ में रखा है? इसको साथ में रखने का डियर फ्रेंड्स मुख्य रीजन ये है कि मान लीजिए कि हम लोग 3000 mg का स्टेम सेल दे रहे हैं। अगर हम लोग सिर्फ अकेला स्टेम सेल देंगे तो वो स्टेम सेल्स में से 3000 mg से में से हो सकता है कि अगर आपकी कोशिकाओं के द्वार बिल्कुल बंद है और आपकी कोशिकाओं उस स्टेम सेल्स को अंदर नहीं ले पा रही है, तो उस कंडीशन में उस 3000 mg में से सिर्फ और सिर्फ 500 mg ही आपके सेल्स तक के पहुंचेगा। बाकी का सारा आपके डाइजेशन थ्रू आउट वेस्ट चला जाएगा। लेकिन हमारा एक्टिव हेल्थ मल्टीपेरी कैप्सूल जो है वो आपकी कोशिकाओं को डिटॉक्स करता है और इसके अंदर एक बहुत ही अहम कंटेंट है जो मैंने कहीं पे भी लिखा नहीं है, जिसका नाम है विदारी कंस। डियर फ्रेंड्स, विदारी कंस का काम क्या है? विदारी कंस आपके उस पोषक तत्वों को हमारे कोष तक ले जाने का, मतलब जिसको हम लोग सूक्ष्म कहते हैं, उस सूक्ष्म जीव की तरह काम करता है और उस पोषक को हमारे सेल तक ले जाने का काम विदारी कंस करता है। तो ये इतना अहम है कि मान लीजिए कि हम लोगों ने 3000 mg का कोई डोज लिया है या कोई मेडिसिन बाहर की, आपने कोई भी मेडिसिन हो जो आपने, एक सेकंड सर होल्ड कीजिएगा, ओके। जो हम लोगों ने मेडिसिन लिया है या खाना लिया है, उसमें से 50% हमारा जो वेस्टेज जा रहा था, वो वेस्टेज डियर फ्रेंड्स हमारे डायरेक्टली सेल्स के अंदर पहुंचाने का काम हमारा ये एक्टिव हेल्थ मल्टीपेरी कैप्सूल्स करता है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी एजिंग की ताकत इतनी जबरदस्त है डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसको रेगुलरली लेना स्टार्ट करो, और हम लोग इसको प्रैक्टिकली ही पहले ले चुके हैं। जैसे आज मुझे ऑफर आई है हमारे मेडिकल यूनियंस की ओर से, मेडिकल एसोसिएट की ओर से क्लिनिकली टेस्ट की या क्लिनिकल अप्रूवल के लिए, तो ये हम लोग ऑलरेडी एक पेशेंट के ऊपर देकर, और एक 85 का एज था उस अंकल का, और उन अंकल ने 85 की एज में हमारा एक्टिव हेल्थ मल्टीपेरी को लेना स्टार्ट किया। एंड डियर फ्रेंड्स, कंप्लीटली 12 मंथ उन्होंने लिया और 12 मंथ के अंदर मैंने उनके ऊपर जो हम लोगों ने रिजल्ट देखे, नेचुरली उनके जो हेयर है वो व्हाइट से ब्लैक होने लगे। ये हमारे एक्टिव हेल्थ मल्टीपेरी की ताकत है डियर फ्रेंड्स, और ये इस प्रोडक्ट की ताकत है, ठीक है। ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करता है। इसके अलावा ये एंटी ट्यूमर, मतलब जैसे हमारे शरीर के अंदर कई तरह की गांठ होती है, जैसे जेंट्स के अंदर एक डिसीज पाया जाता है जिसको हम प्रोस्टेट कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये इस तरह के जो ट्यूमर्स होते हैं या इस तरह की जो गांठें होती है, इसको रिड्यूस करने का, क्योंकि इसके लिए भी हम लोगों ने ध्यान रखा है कि इसके अंदर हम लोगों ने कांचनार गूगल ऐड किया हुआ है। कांचनार गूगल एक ऐसा कंटेंट है डियर फ्रेंड्स जो हमारे शरीर में किसी भी तरह की गांठ हो, किसी भी तरह का ट्यूमर हो, तो उस गांठ को, उस ट्यूमर को खत्म करने की ताकत रखता है, और वो हम लोगों ने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। इसके बाद में एंटी कैंसर। एंटी कैंसर इसको इसलिए बोल रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर हम लोगों ने जो कर्क्यूमिन ऐड किया है, मार्केट में कर्क्यूमिन डियर फ्रेंड्स 600 पर केजी भी होता है, 1000 पर केजी भी होता है, और अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग प्राइस होते हैं। और लोग, हम जो मार्केट से हल्दी लाते हैं, सेलम हल्दी, उसको लोग कर्क्यूमिन समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, कभी बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे बड़ौदा में ऑफिस ओपनिंग और मेगा इवेंट का तैयारी कर रहे हैं, तो उस
दौरान मैं आपको, हम लोग किस कर्क्यूमिन का यूज कर रहे हैं वो कर्क्यूमिन आपको मैं बताऊंगा। तो हमारा जो कर्क्यूमिन है डियर फ्रेंड्स, वो 16,000 रुपए पर केजी का कर्क्यूमिन होता है, और इसकी जो एक्सट्रैक्ट का जो परसेंटेज होता है वो 95% एक्सट्रैक्ट है इसका। मैं उसका COA सर्टिफिकेट है, हम लोगों ने जो लैब टेस्ट इसका करवाया है वो भी आपको शेयर करूंगा। मतलब हम लोगों ने किस क्वालिटी का कर्क्यूमिन इसके अंदर यूज किया है, यहाँ से आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। और कर्क्यूमिन डियर फ्रेंड्स हमारे शरीर के अंदर से कैंसर जो सेल्स होते हैं उसको खत्म करने का काम करता है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है एंटी बैक्टीरियल्स। तो डियर फ्रेंड्स हमारे शरीर के अंदर जो बैड बैक्टीरिया होता है या करता है, एंटी फंगल्स लिखा है, तो हमारे शरीर के अंदर जो फंगस प्रॉब्लम होता है, स्किन डिसीज होता है, या हमारे बॉडी के इंटरनल साइड में भी कई सारे के फंगल्स होते हैं, जैसे हम लोग अल्सर कहते हैं। तो अल्सर ये वन टाइप ऑफ एक फंगस ही होता है जो हमारे लिवर को इफेक्टेड करता है, और उसकी वजह से फैटी लिवर या हेपेटाइटिस इस तरह के डिसीज स्टार्ट होते हैं। हेपेटाइटिस यानी आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है हेपेटाइटिस। कई सारे, जैसे यहाँ पे हमारे साथ में कई डॉक्टर लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको हेपेटाइटिस बोलने से समझ में आ जाएगा कि हेपेटाइटिस क्या होता है। तो वो ऐसे डिसीज को क्योर करता है, ये हेपेटाइटिस के ऊपर भी ये काम करेगा, एंड स्किन स्किन के ऊपर भी काम करेगा। इसके अलावा एंटी एजिंग भी मैंने यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे वन बाय वन इसके कंटेंट के ऊपर एक नजर हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स सिलोक्थॉन है, मैंगोस्टीन है, करक्यूमिन है, मोरिंगा है, वेस्टल है। यहाँ पे कोरियन जिंसिंग दिया गया है। कोरियन जिंसिंग के साथ में हम लोगों ने शिलाजीत भी ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, कैनबेरी दिया हुआ है, ब्लूबेरी है, मखना है। मखना डियर फ्रेंड्स हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना या हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का भी काम करता है ये। इसके बाद में यहाँ पे पिंपरी दिया है जो हमारे डाइजेशन को ऊपर काम करता है। यहाँ पे अस्ताजिक्सिन है, बीट रूट दिया है इसके अंदर डिफेंस, ये B12 को बढ़ाता है। अश्वगंधा है जो हमारे मसल्स को मजबूत करता है। यहाँ पे आंवला है, आंवला के साथ में यहाँ पे आंवला बहड़ा हरड़ा, ये तीनों का कंपोजिशन है और बेहतर रूप में दिया है। जिसको हम लोग आयुर्वेद के अंदर जिसको हम शास्त्रोक्त पद्धति कहते हैं, उस शास्त्रोक्त पद्धति से बना हुआ आंवला है। यहाँ पे त्रिफला ऐड किया गया है। शास्त्रोक्त पद्धति क्या होती है, कई सारे लोग इसको लेकर भी क्वेश्चन करते हैं, तो इसको भी मैं आपको बताता हूँ शास्त्रोक्त पद्धति क्या होती है। आज हम लोग देखते हैं कि फेसबुक में, यूट्यूब में या टेली इंस्टाग्राम पे कई सारे लोग एक चुटकुले बनाते हैं कि भैया आंवला बहरा हरा आप ले लो, आपका ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, आप इतनी मात्रा में इसको कर लो, इसको गर्म उबाल लो, आपका ये ठीक हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स इस तरह से इन चुटकुलों से कभी भी कोई डिसीज क्योर नहीं होता है। या अगर मैं कहूं कि मैंने आपको आंवला बहरा हरड़ा का तीनों का पाउडर मिक्स करके त्रिफला बना के दिया, तो वो हमारी नजर से, मेरी नजर से या आयुर्वेद के दृष्टिकोण से वो कोई मेडिसिन नहीं है। इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक जड़ी बूटी का नाम देते हैं या कोई पाउडर का नाम देते हैं। ये फ्रेंड्स कोई भी जड़ी बूटी का जब मिक्स किया जाता है तो उसको एक भावना दी जाती है। उसको खरल में पहले खरल करते हैं, तो खरल के टाइम में उसको उस भावना दी जाती है, और उस भावना के साथ में मान लीजिए कि आंवला को और बहड़ा को दोनों को मिक्स करने के टाइम आपने किस चीज की भावना दी है। तो यहाँ पे मैं आपको ओपनली नाम दे रहा हूँ कि नागरवेली। नागरवेली कई सारे लोग जानते हैं, जिसको हम जो हम लोग पान खाते हैं इसको नागरवेल कहा जाता है। जो हम लोग पान खाते हैं, जो कपूरी पत्ती होती है, ओम सर प्लीज म्यूट करिएगा। तो उसको नागरवेल कहा जाता है। आयुर्वेद के अंदर नागरवेल के पत्ते से उसको खरल के अंदर भावना दी जाती है, और उस भावना के साथ में दोनों प्रोडक्ट को मिक्स किया जाता है, तब जाके वो मेडिसिन कहलाता है। और इस तरह से जो भी कंटेंट को हम इसके साथ में मिक्स करेंगे, तो हर बार सर एक बार सबको म्यूट करिएगा सर, रहमान सर। ओके थैंक यू। तो हर प्रोडक्ट को मिक्स करने के टाइम हर प्रोडक्ट को भावना दी जाती है, और उस भावना से हर प्रोडक्ट को मिक्स कर। पासवान सर प्लीज म्यूट करिएगा। हर प्रोडक्ट को मिक्स करने के लिए अलग अलग कंटेंट से, अलग अलग शास्त्रोक्त पद्धति के हिसाब से जो कहा गया होता है उसके हिसाब से उसको भावना दी जाती है। तब जाके उसको एक एक्चुअल मेडिसिन या शास्त्रोक्त पद्धति के हिसाब से या आयुर्वेद के शास्त्र अनुसार उसको मेडिसिन कहलाई जाती है, और वो तब जाके रिजल्ट देती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने 10 या 25 कंटेंट लिए अलग अलग और उसको मिक्स करके किसी को दे दिया तो वो रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। वो आपसे बोलने के लिए बोल सकते हैं कि भाई हमने ये कंटेंट डाले हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल रिजल्ट लेने जाएंगे या प्रैक्टिकल उसको मेडिकल टेस्ट में जाएंगे, तो वो प्रोडक्ट आपका खरी मात्रा में कभी भी नहीं उतरेगा,
ठीक है। ये फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे हम लोग प्लान के लिए ऊपर बात करते हैं। आज प्रोडक्ट का हमारा आज का खत्म किया मैंने, और यहाँ से मैं प्लान के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। बहुत ही कम समय में प्लान को लेते हुए हम लोग जनरल टॉपिक पे आएंगे, या कुछ लोगों को 2-2 मिनट का बोलने का समय देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा जो पहला पैकेज है, ये पैकेज हमारा है 5,500 रुपए एमआरपी का। ठीक है। और इस 5,500 रुपए एमआरपी के पैकेज के अंदर डियर फ्रेंड्स आपको 1 पीवी, सिंगल पीवी दिया जाता है। एक पीवी का डिस्काउंट प्राइस है 3,000 रुपए। ओम सर प्लीज, ओम सर प्लीज म्यूट करिए। डियर फ्रेंड्स, जो हमारा 5,000 का पैकेज है, 5,000 की ये दोनों प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। डियर फ्रेंड्स, ये दोनों बहुमूल्य, जिसको हम लोग आयुर्वेद औषधि कहते हैं, ये जो हमारा एक्टिव हेल्थ मल्टीपेरी है, इसको मैं औषधि कहता हूँ। और हमारा जो एक्टिव स्टेम सेल जो है, उसको मैं न्यूट्रासिटिकल या सप्लीमेंट भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमारा जो एक्टिव हेल्थ मल्टीपेरी कैप्सूल जो है, वो हम लोगों ने एज पर गाइडलाइंस हम लोगों ने उसको फूड कैटेगरी में रखा है, बट एक्चुअल वो प्रोप्राइटर मेडिसिन है। ठीक है। तो ये दोनों इस तरह के बेहतरीन प्रोडक्ट हम आपको सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए में दे रहे हैं। और 3,000 में भी पूरे 1 मंथ का 30 डेज का कोर्स दिया जा रहा है डियर फ्रेंड्स। और इसके साथ में आपको अर्निंग करने का या इनकम करने का एक बेहतरीन अवसर है, जिस अवसर को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ। यहाँ पे सेकंड जो पैकेज है हमारा, ये 2 मंथ का है। 2 मंथ का जो पैकेज है डियर फ्रेंड्स, उसकी एमआरपी है 11,000, मतलब 11,000। और ये 2 महीने का पूरा कंप्लीटली कोर्स ये आपका 6,000 में आपको मिलता है। ये फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ से इनकम की बात करें, तो यहाँ पे आपको पहला जो इनकम किया है वो है आपका रेफरल इनकम। रेफरल माने आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम। ठीक है। यहाँ से आप 3,000 से आपको एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, आपको एक आपका आईडी कार्ड दिया जाएगा, और बहुत ही जल्दी आपको आपके आईडी पे ही आपका मेंबर सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है। वह मेंबर सर्टिफिकेट जो आप मार्केट में दिखा कर कि भाई मैं इस कंपनी का मेंबर हूँ ऑलरेडी, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एविडेंस होगा। एंड आपका आईडी कार्ड भी ऑलरेडी कंपनी के वेबसाइट पे आपके आईडी के ऊपर अवेलेबल है। तो आपको आईडी कार्ड, आपका मेंबर सर्टिफिकेट, आपका आईडी नंबर, यूनिक आईडी नंबर, एंड आपका पासवर्ड, ये चारों चीजें आपको दी जाती है। इसके साथ में आपको एक नॉमिनी फैसिलिटी दी जाती है, जो आपको 3rd जनरेशन तक के आपको लागू है। मतलब आपको, आपके बाद आपके बच्चे को, और उसके बाद में आपके पोते को। आप एक बार मेहनत करो और आपकी 3rd जनरेशन यहाँ पे बैठ के खाएगी, इतना हम लोगों ने इसको सिक्योर करके रखा है। ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, ये 3 चीजें, 4 चीजें आपको मिलने के बाद में यहाँ से जब आप इनकम इस आपके आईडी से आप किसी भी व्यक्ति को रेफर करते हो या स्पॉन्सर करते हो, और आपके कहे अनुसार या आपकी पब्लिसिटी करने से कोई भी व्यक्ति आपके बोलने से एक प्रोडक्ट परचेज करता है, 1 मंथ का प्रोडक्ट परचेज करता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम 350 रुपए आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर होगा। और ये इनकम डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप किसी का आईडी एक्टिव करेंगे, इंस्टेंट आपके वॉलेट में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपका केवाईसी कंप्लीट है और आपका केवाईसी सबमिट हो गया है, तो सेकंड डे ही इस 350 में से 5% एडमिन चार्ज एंड 2% आपका टीडीएस, ये काट के 325 रुपया ही आपके अकाउंट में सेकंड डे डिपॉजिट हो जाएगा वाया एनएफटी। डियर फ्रेंड्स, कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर कंपनी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में अभी अभी कंपनी दे रही है वो पर डे पे आउट, आगे जाके कंपनी पर डे पे आउट दे पाएगी नहीं दे पाएगी। डियर फ्रेंड्स, इस चीज को लेकर आपको कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने हमारा जो सॉफ्टवेयर बनाया है डियर फ्रेंड्स, वो इस लैंग्वेज में बनाया है, कुछ जो बैंक की लैंग्वेज होती है, जैसे लारावेल हो गया, लारावेल के अंदर जावा की कोडिंग है। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे बैंक से कनेक्टेड है। हम लोग सिंगल ओटीपी एंटर करते हैं, और एक साथ में चाहे एक व्यक्ति हो या 1,000 व्यक्ति हो या 1,00,000 व्यक्ति हो, जितने भी लोगों का पे आउट होगा, सिंगल एंट्री में सबका पे आउट चला जाता है। अगर किसी एक व्यक्ति का पे आउट पेंडिंग है, तो पूरी कंपनी में सबका पे आउट पेंडिंग है। अगर किसी एक व्यक्ति का पे आउट आ गया है, तो जितने भी लोगों का केवाईसी वेरीफाई हो गया है,
सबका पे आउट चला गया है। तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कंपनी आगे जाके 1,000 लोगों का होगा, 10,000 लोगों का होगा तो देगी या नहीं देगी। इस चीज को आप अपने माइंड से निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो आपका कम से कम 300 रुपया भी होगा तो भी आपके अकाउंट में सेकंड डे पे आउट आपका 300 रुपए में से 7% डिडक्ट होके 279 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, आप जितने भी डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हो, एवरी स्पॉन्सर आपको 350 मिलता है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। और यहाँ पे आप जितना भी ज्यादा डायरेक्ट स्पॉन्सर करोगे वो आपके भविष्य की इनकम के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर हो गए उतनी ही बड़ी आपकी फ्यूचर की इनकम होने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को आप मिलिएगा, उनको प्लान बताइएगा और उनको आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करिएगा, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ हमारी सेकंड इनकम जो है एक्टिव मैचिंग इनकम, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, एक्टिव मैचिंग इनकम जैसे ही आपका लेफ्ट में 1 पीवी राइट में 1 पीवी कंप्लीट होता है, तो ये कंप्लीट होते ही आपको यहाँ पे मिलता है 300। 1 पीवी इक्वल टू 1 पीवी, यहाँ पे आपको मिलेगा 300 रुपीज। एंड ऐसे अनलिमिटेड डेट तक के आपकी टीम के माध्यम से जितने भी लोग वर्किंग स्टार्ट करते हैं और उन लोगों के माध्यम से जो भी पीवी आएगा, जस्ट एग्जांपल यहाँ पे कि यह आपका लेफ्ट है और यह आपका राइट है। आपका लेफ्ट का बंदा जब भी किसी एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करेगा तो उसका स्पॉन्सरिंग इनकम उसको मिलेगा, बट यहाँ पे आपके लिए उसका पीवी काउंट होगा। तो यहाँ पे आपकी पूरी टीम से, लेफ्ट टीम से जो भी पीवी आएगा वो 1 = 1 पीवी मैच होगा और वो 300 के हिसाब से आपको मिलेगा। ऐसे ही आपकी पूरी टीम से 10 पीवी लेफ्ट में आ गया, 10 पीवी राइट से आ गया, तो आपका 10 = 10 पीवी मैच हुआ। यहाँ पे आपको मिलेगा 3,000 रुपए। ऐसे ही पूरी टीम से आपका लेफ्ट में 20 पीवी आ गया, राइट में 20 पीवी आ गया, तो 20 = 20 पीवी आपका मैच हुआ। यहाँ पे आपको 6,000 मतलब 6,000 रुपए मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, अगर किसी भी व्यक्ति ने 3,000 से अपना आईडी एक्टिव किया है, कैपिंग लिमिट होगा वो 20 पीवी पर डे का होगा। एंड अगर वो बंदा अपने आईडी को 6,000 के परचेज से टॉपअप करता है, तब उस व्यक्ति का जो आईडी है वो टॉपअप होके अपग्रेड हो जाएगा और आप पर डे 40 पीवी की इनकम ले सकते हो। यानी 40 पीवी लेफ्ट में, 40 पीवी राइट में, 40 = 40, यानी आपका 12,000 रुपए पर डे का यहाँ पे कैपिंग लिमिट रहेगा। ऐसे यहाँ पे आप एग्जांपल के लिए मैचिंग इनकम देखेंगे तो मैचिंग यहाँ पे 20 पीवी डेली कैपिंग है आपका 6,000 का, 6,000 का पर डे का। आप 6,000 अगर कमा रहे हो तो एक महीने का आप 1,80,000 रुपए सिंगल आईडी का अर्निंग ले सकते हो। एंड डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक पैन कार्ड पे 3 आईडी ले सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि आप जो भी 3 आईडी लेते हो वो आपके आपके ही स्पॉन्सर से तीनों आईडी एक ही जगह होनी चाहिए और तीनों आईडी के अंदर आपका एक ही बैंक अपडेट होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट अगर बैंक होगा तो सिस्टम आपका पे आउट नहीं करेगा, वो पे आउट रिजेक्ट होकर रिटर्न आएगा। तो इसका ध्यान रखें कि आपके तीनों आईडी के अंदर सिर्फ एक ही बैंक डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। इसका खास ध्यान रखें आप। और केवाईसी करते टाइम आप अलग अलग, आप एक ही बंदा एक अलग अलग बैंक डिटेल अपडेट करता है तो प्लीज ऐसा ना करें। इस कंडीशन में आपका पे आउट रिजेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, पे आउट रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप एक ही पे आउट एक ही बैंक करिए और आपका तीनों आईडी का पे आउट सिंगल एंट्री में आएगा। एज फॉर गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट ये कहती है कि आप किसी को भी सिंगल एंट्री दीजिए, ये नहीं कहती है कि आप एक आईडी दीजिए। एंट्री का मतलब होता है जब भी आपको उस कंपनी से जो पे आउट आता है वो पे आउट आपका सिंगल एंट्री में आना चाहिए। अगर यहाँ पे आपके तीनों आईडी पे एक ही अकाउंट नंबर होगा तब हम आपको सिंगल एंट्री दे पाएंगे डियर फ्रेंड्स, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मैं जो भी बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, टेक्निकल पॉइंट होते हैं, उसको क्लियर करते चल रहा हूं ताकि आप लोगों को भविष्य में प्रॉब्लम ना आए। डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग 6,000 से आपका आईडी टॉपअप करते हो तो यहाँ पे 40 पीवी का आपको मैचिंग मिलेगा, 12,000 पर डे का आपका कैपिंग रहेगा और यहाँ पे सिंगल आईडी पे 3,60,000 रुपए पर मंथ आप अर्निंग ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 1 पीवी मैंने अगेन क्लियर किया है कि 1 पीवी = 1 पीवी 300 रुपए पेयर के हिसाब से आपको आएगा, पीवी के हिसाब से आपको आएगा। डेली कैपिंग 40 पीवी रहेगा और पावर लेग आपका कैरी फॉरवर्ड रहेगा। अब यहाँ पे सर सबसे हाईएस्ट और बिगेस्ट इनकम की हम लोग बात कर रहे हैं। इस इनकम को आप ध्यान से समझिएगा।
क्योंकि यह इनकम आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, आपका कैरियर बना सकती है। और इसी इनकम को लेकर मैं आपको बोलता हूँ कि सर, आप एज अ कैरियर समझकर आप इस कंपनी में आइए और यहाँ पे आप 101% अपना कैरियर बना सकते हो। डियर फ्रेंड्स, ये जो इनकम है ये है आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर बाइनरी इनकम। डायरेक्ट स्पॉन्सर यानी क्या, कि जिन लोगों को आपने पहले लेवल में डायरेक्ट स्पॉन्सर किया था, ये हो गए आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर, यानी आपका फर्स्ट जनरेशन, आपका पहला लेवल। इसके बाद में ये लोग, जिन लोगों को आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है, ये लोग जब भी वर्क स्टार्ट करेंगे, और ये वर्क स्टार्ट करने के बाद में इनका जब भी एक्टिव मैचिंग इनकम आना स्टार्ट होगा, मान लीजिए कि यहाँ आपका लेफ्ट बंदा डायरेक्ट स्पॉन्सर है, आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर ये आप नहीं हो, यहाँ पे आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर को रखिए, और आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर ने सिंगल लेग में किसी एक व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, इसी आपके सिंगल लेग के आपके एक बंदे ने उसके वीकर में किसी एक बंदे को स्पॉन्सर किया, यानी आपने आपका राइट ओपन नहीं किया है, ये आपका लेफ्ट है, और आपके लेफ्ट में 1 पीवी और उसके राइट में 1 पीवी कंप्लीट किया। जैसे ही ये कंप्लीट करता है, यानी आपके लेफ्ट का 1 पीवी मैच हो गया, तो जैसे ही आपके लेफ्ट का 1 पीवी मैच होता है, तो यहाँ पे उसके इनकम का 50% इनकम, यानी आपके लेफ्ट के इस बंदे ने 300 रुपए कमाए, तो यहाँ पे आपको आएगा 150 रुपए। अब इस बंदे ने आगे वर्क स्टार्ट किया, कंटिन्यू किया, और इस बंदे ने 3000 रुपए कमाए पूरे दिन में, तो आपको आएगा 1500 रुपया। अब ऐसे ही इस बंदे का काम आगे बढ़ता रहा और ये बंदा काम करता रहा, इस बंदे ने पर डे का 6000 का कैपिंग क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया। तब इस एक बंदे का आपने कोई दूसरा स्पॉन्सर नहीं किया है, दूसरा कोई लेग स्टार्ट नहीं किया है, और इस बंदे का 50% आपको आएगा 3000 रुपए। ऐसे ही इस बंदे ने अपना आईडी को टॉप अप कर लिया 6000 से, और ये बंदा पर डे का 12000 कमा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको आएगा 6000। अब यहाँ पे आपका आईडी चाहे अपडेट हो या ना हो, ठीक है, बस आपका आईडी एक्टिव होना चाहिए। अगर एक्टिव नहीं होगा तब आपको इनकम नहीं मिलेगा। अगर आपका आईडी आपने 3000 से एक्टिव कर लिया है, और आपके डाउनलाइन ने, आपके बंदे ने 6000 से आईडी एक्टिव किया है, और ये बंदा 12000 पर डे की कैपिंग ले रहा है, उस कंडीशन में भी आपको इसके इनकम का 50% इन्हें 6000 पर डे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक बंदा, अगर यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि एक बंदा पर डे का अगर 3000 रुपए कमा रहा है, तो 3 दिन में आपको आ रहा है यहाँ पे 90,000 रुपए। यानी इस बंदे ने 6000 इंटू 30 डेज यानी 1,80,000 कमाया, तो उसका 50% यानी 90,000 आपको आया। ऐसे ही अगर आपने 10 स्पॉन्सर डायरेक्ट कर दिए और इन लोगों के साथ मिलकर मेहनत किया और इन लोगों को आपने कैपिंग पे पहुंचा दिया, तो यहाँ पे जिन 10 लोगों को आपने कैपिंग पे पहुंचाया है, जो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर है, इन 10 लोगों ने पर डे 1,80,000 कमाएंगे, और हर बंदे से आपको आएगा 90,000 रुपए पर मंथ, सॉरी 90,000 रुपए, यानी आपको आएगा डियर फ्रेंड्स 9 लाख रुपए पर मंथ। और यदि ये लोगों ने अपना आईडी 6,000 से टॉप अप कर लिया, और ये लोग 12,000 रुपए पर डे कमा रहे हैं, उस कंडीशन में डियर फ्रेंड्स आप कमाओगे 18 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, बहुत बड़ी इनकम है डियर फ्रेंड, बिगेस्ट इनकम है। और आप जब आपका बाइनरी इनकम, यानी आप 12,000 की कैपिंग पर डे की ले रहे हो, यानी 3,60,000 रुपए पर डे आप ले रहे हो अपना मैचिंग इनकम, और आपके 10 लोगों का 18 लाख रुपए, तो डियर फ्रेंड्स 3,60,000 प्लस 18 लाख, तो आपका मंथली इनकम कितना हुआ? 21,60,000 रुपए एवरी मंथ। डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ी इनकम है, और आप सिंगल आईडी पे इतना अर्निंग ले सकते हो। मैं 3 आईडी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगल आईडी पे आप 21,60,000 रुपए एवरी मंथ कमा सकते हो। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद में हम लोग रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं। रिवॉर्ड में हम लोगों ने यहाँ पे रैंक दिया है। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे बाकी लोगों को टाइम देना है बात करने के लिए। बहुत टाइम आज मैंने ले लिया है। और यहाँ पे हम लोगों ने रैंक दिए है। फर्स्ट रैंक है आपका स्टार रैंक, जहाँ पे आपका 300 पेयर लाइफ में कभी भी मैच होता है, तो यहाँ पे आपको 15,000 का एंड्रॉइड मोबाइल दिया जाएगा। और इसी तरह से ब्रोंज है, ब्रोंज में आपको लैपटॉप या 30,000 रुपए। यहाँ पे पर्ल है, पर्ल में आपको 45,000। और
आईफोन 13 दिया गया है, सफायर दिया गया है, सफायर के अंदर 75,000 और आई मैकबुक दिया गया है। रूबी के अंदर यहाँ पे डियर फ्रेंड्स आपको 1.5 लाख या बाइक दिया गया है। यहाँ पे रूबी स्टार के अंदर 2.5 लाख या कार के लिए डाउन पेमेंट है। एमराल्ड के लिए डियर फ्रेंड्स यहाँ पे टाटा टियागर के लिए फुल पेड कार है। स्टार एमराल्ड के लिए यहाँ पे 10 लाख की टाटा नेक्सॉन कार का एक शोरूम प्राइस दिया गया है आपको। सिल्वर के लिए यहाँ पे आपका टाटा क्रेटा कार के लिए फुल पेड 22,50,000 का टॉप मॉडल्स जो आपके लिए दिया जा रहा है एक्स शोरूम। गोल्ड लेवल के लिए यहाँ पे आपको 45 लैक्स ऑडी Q3 का फुल एक्स शोरूम प्राइस दिया जा रहा है। स्टार गोल्ड के लिए यहाँ पे आपको डियर फ्रेंड्स 1 करोड़ रुपए मर्सिडीज बेंज ई क्लास आपको एक्स शोरूम फुल पेड दी जा रही है। प्लेटिनम के लिए डियर फ्रेंड्स यहाँ पे रेंज रोवर, ठीक है, फुल एक्स शोरूम पेड कार दी जा रही है। ऐसे ही डायमंड बनते हो जब भी आप, कितना भी टाइम लगे। आज छत्तीसगढ़ के ग्रुप में एक स्ट्रक्चर शेयर किया था, एक उसको मैंने देखा, तो डियर फ्रेंड्स उस स्ट्रक्चर में आप केवल और केवल 22 महीने के अंदर या 22 दिन के अंदर भी अगर हर दिन हर बंदा सिर्फ 2 लोगों को स्पॉन्सर करे और उन 2 लोगों से दो लोगों को कंप्लीट करवाए तो मात्र 22 दिन में भी ये क्लियर हो सकता है, 22 महीने में भी हो सकता है, या उससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन हर महीने में हम छोटे से छोटा टारगेट पकड़ के कि हर महीने से हर बंदे से सिर्फ 2 लोगों को इसको कंप्लीट करवाया जाए तो मात्र 22 महीनों के अंदर या फिर आप क्राउन डायमंड बन सकते हो। और यहाँ पे आपको 5 करोड़ का एक लग्जरियस हाउस के लिए चेक और 12,50,00,000 का लग्जरी लाइफ जीने के लिए आपको फुल पेड अमाउंट यहाँ पे दी जाएगी। और ये टोटल अगर रिवॉर्ड की हम लोग कैलकुलेशन की बात करें तो डियर फ्रेंड्स ये होता है 21,88,15,000, ये टोटल इसकी नेट इनकम होती है। ठीक है, इसके बाद में डियर फ्रेंड्स हम रॉयल्टी की बात कर रहे हैं। रॉयल्टी में यहाँ पे 250 PV आपके लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड के ग्रुप से आना कंपलसरी है। कोई भी 90 डेज में आप 250 PV कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ से आपको रॉयल्टी इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। रॉयल्टी इनकम डियर फ्रेंड्स कंपनी टर्नओवर का 5% है और जितने भी लोग इसको अचीव करेंगे उन लोगों को ये इक्वल पार्ट में बांटा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस रॉयल्टी के पहले अचीवर्स हमारे साउथ किंग मिस्टर रहमान सर है और उनके पीछे पीछे एक और सर आ रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि आज और कल में हमारे सूरज सर भी इस रॉयल्टी को अचीव कर लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है उनका स्ट्रक्चर देखते हुए। ठीक है, तो बहुत ही स्पीड से लोग इस रॉयल्टी को अचीव कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। और इस रॉयल्टी को अचीव करने के बाद में आपको हर महीने 125 पेयर मेंटेन करना कंपलसरी होगा। ठीक है, इसके बाद में शॉपी इनकम दिया गया है। यहाँ पे नेट 5% प्रॉफिट है डियर फ्रेंड्स। 1,20,000 से हमारा शॉपी स्टार्ट होता है जिसके अंदर आपको 40 किट दी जाती है। उस 40 हर किट के पीछे आपको 150 रुपए इनकम दी जाती है। शिपिंग ऑल ओवर इंडिया फ्री है, आपको कोई शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना है। ऑल ओवर इंडिया के लिए शिपिंग कंपनी करेगी जहां भी कोई भी शॉपी होगा। और सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कहीं कहीं भी कोई भी कुरियर वाला अगर किसी भी व्यक्ति से शिपिंग चार्ज मांगता है तो प्लीज उससे ना दे, उसका कंप्लेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में मैं अपने प्लान को और प्रोडक्ट को कंप्लीट करता हूँ और बाकी सब मंच में उपस्थित लोगों को 1 बाय 1 बोलने का अवसर दिया जाए। थैंक यू सर। यस सर।